ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 24 है। प्रथम अध्याय के दूसरे आहनिक के 5 सूत्रों तक हमने किया है। पिछले प्रसंग में सत्ता सामान्य को लेकर के चर्चा की है। तो सत्ता जो है ये व्यापक रूप से समस्त द्रव्यों में, समस्त गुणों में, समस्त कर्मों में विराजमान होती है, इसलिए एक ही मात्र होती है सत्ता सामान्य। और जो उसके अतिरिक्त द्रव्यत्व है, गुणत्व है, कर्मत्व है, वो सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। ये हमने पिछले प्रसंग में समझने का प्रयत्न किया है। अब जैसे सत्ता सामान्य होता है, वो केवल सामान्य होता है, वो विशेष नहीं बनता है। सत्ता सदा सामान्य ही रहेगा, वो विशेष कभी नहीं बनेगा। हाँ, द्रव्यत्व सामान्य भी बनता है और विशेष भी बनता है। अब आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं छठे सूत्र से, जिसे हम विशेष कहते हैं, वो विशेष भी विशेष ही रहता है, वो विशेष सामान्य नहीं बन सकता। एक ऐसा विशेष है जो सदा विशेष बना रहता है, वो सामान्य नहीं रहता, सामान्य नहीं बनता, यूं कहना चाहिए। तो इसको लेकर के यहाँ चर्चा हो रही है। पृष्ठ संख्या 43 पे सूत्र संख्या 6 है। पहले सूत्र को, भाष्य को समझते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एकस्मिन् अर्थे सामान्यानि विशेषाश्च इति एषा सरणी। एकस्मिन् अर्थे, एक ही पदार्थ में सामान्य और विशेष, ये जो चर्चा होती है, ये चर्चा इति एषा सरणी, ऐसा जो सरणी, सरणी कहते हैं ऐसा ये जो प्रवाह है, ऐसा ये जो मार्ग है, ये अन्यत्र अंत्येभ्यो विशेषेभ्य, अंत्येभ्य विशेषेभ्य, जो अंतिम विशेष होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सब जगह वो सामान्य भी होंगे, विशेष भी होंगे, जिसको अंतिम विशेष कहते हैं। जिसको भी अंतिम विशेष है, वो क्या होता है वो समझाऊंगा, मैं आपके सामने रखूंगा, पर जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आपको समझना है तो बहुत सरल हो जाएगा। और जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर मन ना लगा के किसी और में लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपके सामने रखता हूं, ये एक चीज है, ये अंतिम है, इसके आगे और कोई चीज नहीं बचता। ये एक अंतिम है, इसके आगे कोई चीज नहीं बचता, कोई ऐसी वस्तु नहीं है इसके आगे, ये अंतिम वस्तु है, ये अंतिम पदार्थ है, उसको कहते हैं विशेष। उन अंतिम विशेषों को छोड़ करके उससे पहले वाले वो सामान्य भी बनते हैं और विशेष भी बनते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। तो कहते अंत्येभ्यो विशेषेभ्य, अंत्येभ्य मतलब अंतिम में होने वाला। अंतिम का मतलब वो होता है उसके आगे और कोई नहीं है। अंतिम का अर्थ होता है लास्ट, लास्ट का मतलब लास्ट, लास्ट एंड फाइनल, उसके आगे और कोई नहीं है, उसको कहते हैं यहां अंतिम। तो जो अंतिम वस्तु है, अंतिम पदार्थ है, अंतिम चीज है, वो विशेष है, वो विशेष ही रहेगा। वो सामान्य और विशेष दोनों बन जाए ऐसा नहीं होता है।
तो वो जो अंतिम चीज है उसको छोड़ करके उससे पहले वाली जो चीजें होती हैं वो सामान्य भी बनती है और विशेष भी बनती है। ये सूत्र का अर्थ है। अब भाष्य पर आते हैं। ये जो अंत्येभ्य शब्द आया सूत्र में उसको समझाया जा रहा है। अंत्येभ्य का अर्थ है अंते भवाह अंत्याह, जो अंत में होने वाले को उसको अंत्य कहते हैं। ये भाषा विज्ञान का शब्द है, यानी व्याकरण का शब्द है। अंत्य का अर्थ बता रहे हैं अंते भवाह अंत्याह, जो अंत में रहने वाला है उसको अंत्य कहते हैं। उसी को और खोला है सर्वांत्यः, सबके अंत में सर्वांत्य। सर्वांत्य का मतलब हाँ जी आपके घर में कौन कौन है, ये मेरे पिताजी, उसके आगे कोई नहीं है, वो अंतिम है। नहीं उसका भी कोई है, नहीं उसका भी पिता है, वो अब नहीं रहे। उनका भी एक पिता है जी, वो नहीं रहे। तो सर्वांत्य का मतलब इसको अंत ऐसा करते करते एक जगह जाके तो रुकोगे ना, इसके आगे कुछ नहीं है, उसको कहते सर्वांत्य। तेभ्य विशेषेभ्य, वो जो सर्वांत्य है सबके सबसे अंत वाले हैं, तेभ्य विशेषेभ्य, वो सब विशेषी होंगे। जो सर्वांतीय वस्तुएं हैं वो सब विशेष होंगे। तो तेभ्य विशेषेभ्य, उन विशेषों से। और वो विशेष कौन हो सकते हैं जी? द्रव्य हो सकता है, ये अंतिम द्रव्य है जी, इसके आगे कोई द्रव्य नहीं है तो द्रव्य हो सकता है। ये अंतिम गुण है जी, इसके आगे और कोई गुण नहीं हो सकता, वो अंतिम गुण है। ये अंतिम कर्म है जी, इससे आगे और कोई कर्म नहीं है, तो द्रव्य गुण कर्मभ्य। तो अंतेभ्य विशेषेभ्य द्रव्य गुण कर्मभ्य, अंतिम जो विशेष रूपी जो द्रव्य गुण कर्म है, इन तीनों के अतिरिक्त अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब इन तीनों के बिना, इन तीनों को छोड़ करके, अर्थात तत्पूर्ववर्तीषु, तत्पूर्ववर्तीषु इनसे पहले वाले, यानी जो अंतिम द्रव्य से पहले भी द्रव्य होते हैं उनमें, अंतिम गुण से पहले वाले गुणों में, अंतिम कर्म से पहले वाले कर्मों में। तो तत्पूर्ववर्तीषु का मतलब है उनसे पहले वाले जो भी द्रव्य गुण कर्म है उनमें ही अनुयोज्या, उनमें ही आप जोड़ सकते हैं। क्या? एषा सरणी, ये जो सरणी है, अर्थात सामान्य भी होता है वो, विशेष भी होता है। अर्थात सामान्य विशेषाश्च भवन्ति थी, वो सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। जो अंतिम द्रव्य है, अंतिम गुण है, अंतिम कर्म है, उनसे पहले वाले जितने भी द्रव्य आए, अंतिम गुणों से पहले जितने भी गुण आए, अंतिम कर्म से पहले जितने भी कर्म आए, उनमें सामान्य विशेष होता है। जो अंत में बसता है उसमें केवल विशेषता ही रहती है, केवल वो विशेष ही होते हैं। ये इसका तात्पर्य हुआ। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, न खलु अंत्य विशेषा उभय विधत्वम आपनुवन्ति। न खलु को अंत में लगाते हैं, अंत्य विशेषा, जो अंतिम विशेष होते हैं वो उभय विधत्वम न खलु आपनुवन्ति, वो दोनों प्रकारों को नहीं प्राप्त होते, अर्थात वो सामान्य भी हो विशेष भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ते तो विशेषा एव भवन्ति, वो विशेष ही होते हैं। व्यावृत्ते तत्र स्थिरत्वात्, क्योंकि वहां पृथकत्व, व्यावृत्ति का मतलब पृथकत्व, क्योंकि उसके आगे और कोई है ही नहीं है, तो व्यावृत्ति है, वो अंतिम वस्तु है। तो व्यावृत्ते तत्र स्थिरत्वात्, वहां पृथकत्व स्थिर होने से, तेषाम अग्रे विशेष अभावाच्च, उसके आगे और कोई विशेष नहीं होता, क्योंकि उसके आगे और कोई विशेष होगा तो ये वाला सामान्य हो जाएगा, पर यही अंतिम है, यही विशेष है, उसके आगे और कोई है ही नहीं है, इसलिए वो विशेष ही सदा रहेगा। अब वो उदाहरण से समझा रहे हैं, वो कौन होते हैं? जो अंतिम विशेष होते हैं। कर्म जातो उत्क्षेपनादि, कर्म जाति में आप देखें तो उत्क्षेपन कर्म, पांचों कर्मों को देखिएगा, कर्मत्व सभी में है तो सामान्य हो जाएगा, लेकिन उत्क्षेपन कर्म जो है वो क्या होगा? विशेष हो रहेगा। उत्क्षेपन सदा उत्क्षेपन ही रहेगा, तो उत्क्षेपन सदा विशेष ही रहेगा, इसका ये तात्पर्य है। गुण जातो गंधादि,
और गुणों की जाति में सब गुणों में गुणत्व सामान्य है, लेकिन गंध विशेष है, तो गंध सदा विशेष रहेगा। इसका ये तात्पर्य है। द्रव्य जातो पृथिव्यादि, द्रव्यों में द्रव्यत्व है वो सामान्य है, लेकिन द्रव्यों में पृथ्वी वो विशेष हो जाएगा, इसका ये तात्पर्य है। तो अभी मैंने आपके सामने सिद्धांत रख दिया, विशेष क्या होता है। सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में समझना है आपको, उसके बाद उदाहरण मैं अपने ढंग से दूंगा, तब उदाहरण समझना है। तो सिद्धांत सिद्धांत के रूप में समझ में आ गया आप सबको। अंतिम विशेष सदा अंतिम विशेष के रूप में रहेंगे। अंतिम विशेष सामान्य भी होंगे, विशेष भी होंगे, ऐसा नहीं होता है। वो अंतिम का मतलब अंतिम है, वो विशेष ही रहेगा। ये सिद्धांत समझ में आ गया जी सबको, सिद्धांत के तौर पर। अब हाथ खड़ा कर रहे हैं, बिंदनी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये कर्म जाति में उत्क्षेपण कैसा अंतिम वो उदाहरण बताऊंगा, पहले सिद्धांत के रूप में समझना है। जैसा बताया देखिए, सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में ही देखना है और सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में समझना है। फिर मैं उदाहरण दूंगा अपने शब्दों में, तब आपको समझ में आ जाएगा। सिद्धांत समझना है मुख्य। सिद्धांत समझने के बाद उदाहरण अपने प्रैक्टिकल बाद में होता है, पहले थ्योरी तो समझ में आ जाए। शकुंतला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, सिद्धांत तो समझ में आ गया, परंतु बस ये भाष्य फिर एक बार समझा दीजिए। भाष्य को, ठीक है, भाष्य को दोबारा समझा दूंगा। अरुण जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। सिद्धांत तो समझ में आया है स्वामी जी, ये बाद में जो आदि लगा हुआ है ना, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कर्म जाति में क्षेपण आदि, हाँ, वो बता दूंगा, वो सबकी व्याख्या करूंगा। जी जी, बिल्कुल करूंगा। हाँ, शकुंतला जी ने कहा भाष्य को दोबारा बताइएगा। अंते भवाह अंत्या, जो अंत में रहने वाला होता है उसको अंत्य कहते हैं। और उसी अंत्य को और शब्दों में बोला है सर्वांत्या, सबसे अंत में। सर्वांत्य का मतलब है जिसको हमने अंतिम कहा है, वो अंत के बाद भी कोई हो सकता है। तो लेकिन सर्वांत्य का मतलब सबसे अंत में, सबसे अंत में का मतलब उसके बाद और कोई है ही नहीं, उसको सर्वांत्य कहेंगे। तेभ्य विशेषेभ्य, वो सर्वांत्य जो होता है, सबसे अंत में जो होता है वो विशेषी होता है। जो सबसे अंत वाला होगा, जो भी होगा, चाहे द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो, वो विशेषी होता है। तो तेभ्य विशेषेभ्य, उन विशेषों से, अर्थात वो विशेष कौन है? द्रव्य भी है, गुण भी है और कर्म भी है। तो तेभ्य विशेषेभ्यो द्रव्य गुण कर्मभ्य, उन विशेष द्रव्य गुण कर्मों से अन्यत्र, इनको हटा करके, ये अंतिम वाले हो गए, अंतिम द्रव्य, अंतिम गुण और अंतिम कर्म, इनको छोड़ करके अन्यत्र अर्थात तत्पूर्ववर्तीषु, इनसे पहले वाले। तत्पूर्ववर्तीषु का मतलब है इस द्रव्य से, जो अंतिम द्रव्य से पहले भी द्रव्य होते हैं ना, अंतिम गुण से पहले भी गुण होते हैं, अंतिम कर्म से पहले भी गुण होते हैं। तो तत्पूर्ववर्तीषु का मतलब है उन द्रव्य गुण कर्म से पहले वाले जो जितने भी द्रव्य गुण कर्म होंगे, उनमें ही अनुयोज्या, उसी में जोड़ना चाहिए। क्या? एषा सरणी, ये जो मार्ग है। कौन सा मार्ग? वो सामान्याः विशेषाश्च भवन्ति, वो सामान्य भी होते हैं, विशेष भी होते हैं। अंतिम द्रव्य गुण कर्म से पहले वाले द्रव्य गुण कर्म हैं, उन्हीं में ही ये मार्ग जुड़ेगा। कौन सा मार्ग? सामान्य विशेषाश्च, वो सामान्य भी होते हैं, विशेष भी होते हैं। तीसरी पंक्ति उसी बात को स्पष्ट कर दिया। ना खलु अंत्य विशेषा उभय विधत्वम आपनुवन्ति, वो जो अंतिम विशेष है, उभय विधत्वम बोलो, दोनों स्थितियों को, सामान्य भी हो जाए, विशेष भी हो जाए, ऐसे इन उभय विधत्व को, सामान्य विशेषत्व को न प्राप्नुवन्ति, प्राप्त होते नहीं। अर्थात वो एक ही तरफ रहेंगे, केवल सामान्य ही है, केवल विशेष है तो विशेष ही रहेंगे, उनमें सामान्य भी हो और विशेष भी हो, ऐसे उभय विध को वो प्राप्त नहीं होते हैं। कौन? अंतिम विशेष। ते तो विशेषा एव भवन्ति, वो मात्र विशेष ही होते हैं। क्यों मात्र विशेष होते हैं? कहा व्यावृत्ते तत्र स्थिरत्वात्, व्यावृत्ति जो है वहाँ स्थिरता होती है, यानी पृथकत्व।
एक होता है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का मतलब है जैसे द्रव्य में द्रव्य, जितने भी द्रव्य, द्रव्यों में द्रव्यत्व है, तो द्रव्यत्व जो है सब द्रव्यों में उनका अनुवर्तन होता है, अनुवृत्ति होती है। लेकिन जो अंतिम विशेष है वो अंतिम, अंतिम का मतलब अंतिम है, वो अंतिम विशेषत्व जो है वहीं पर रुक जाता है, वो व्यावृत्ति है उसकी, उसके आगे और नहीं, इससे ये अधिक विशेष है, इससे ये अधिक विशेष है, ऐसा होता ही नहीं है। तो व्यावृत्ति जो है वो पृथकत्व वहाँ पर स्थिरता रहती है, इसलिए वो विशेष कहलाता है। तेषाम अग्रे विशेषाभावाच्च, जिसको आप अंतिम विशेष कहते हो उसके आगे कोई विशेष है ही नहीं है, इसलिए वो व्यावृत्ति, वो पृथकत्व, वो पुलिस्टॉप जो है वो वहीं पर स्थिर हो जाती है। अब इन्होंने अपनी ओर से उदाहरण दिया है, कर्म जातो उत्क्षेपण आदि। कर्म जाति में, कर्मों में कर्मत्व है वो सामान्य है, लेकिन उन कर्मों में यदि उत्क्षेपण कर्म बोलूंगा तो विशेष हो जाएगा, उत्क्षेपण कर्म। फिर आदि में अवक्षेपण कर्म, आदि में मतलब पांचों हो जाएंगे। उत्क्षेपण कर्म विशेष ही रहेगा, अवक्षेपण कर्म विशेष ही रहेगा, और आकुंचन कर्म विशेष ही रहेगा, प्रसारण कर्म विशेष ही रहेगा। ऐसा वो व्यक्ति है ना, व्यक्ति तो विशेष ही रहेंगे, क्योंकि उत्क्षेपण के आगे और कोई उत्क्षेपण नहीं होता है ना। उत्क्षेपण तो लास्ट कर्म है, उसके आगे और कोई कर्म नहीं होता है। उत्क्षेपण मतलब उत्क्षेपण, अवक्षेपण का मतलब अवक्षेपण, उसके आगे कोई नहीं है। हाँ, उत्क्षेपण, अवक्षेपण और आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये सब में कर्मत्व तो रहेगा, कर्मत्व तो सामान्य हो जाएगा, लेकिन उत्क्षेपण कर्म वो विशेष है, वो उत्क्षेपण कर्म हमेशा उत्क्षेपण ही रहेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर गुण जातो, गुण जाति में 24 गुण हो गए जी, तो 24 गुणों में गुणत्व है, सारे गुणों में सामान्यता है, लेकिन गंध विशेष है। गंध के आगे कोई और गंध नहीं होता, गंध मतलब गंध, वो विशेष है। ऐसे रस मतलब रस है, वो विशेष है। केवल रस, रस को देखना है, ऐसे गुणों में है। और द्रव्यों में मान लो 9 द्रव्य है, 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व है, लेकिन पृथ्वी द्रव्य, पृथ्वी जो पृथ्वीत्व है वो विशेष है। पृथ्वीत्व सदा पृथ्वीत्व के रूप में रहेगा, पृथ्वीत्व सामान्य नहीं होता है। ऐसे उत्क्षेपणत्व सामान्य नहीं होता है, वो विशेष ही रहेगा। जैसे उत्क्षेपणत्व विशेष रहेगा, अवक्षेपणत्व विशेष रहेगा, पांचों में ऐसे ही रहेगा। ऐसे गंधत्व विशेष ही रहेगा, गंधत्व सामान्य नहीं होगा। ऐसे पृथ्वीत्व विशेष ही रहेगा, ये अंतिम विशेष कहलाते हैं। ये यहाँ के अर्थ के अनुसार ऐसा है। हाँ जी शकुंतला जी, भाष्य स्पष्ट हो गया? शकुंतला जी समझ में आ गया। नमस्ते जी। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, ये व्यावृत का शाब्दिक अर्थ क्या बने वो बोल। पृथकत्व, पृथकत्व, पृथक, अलग अलग प्रकार का है, उस वो सामान्य प्रकार का नहीं, वो अलग प्रकार का है। एक होता है अनुवर्तन, सामान्य में क्या होता है? अनुवर्तन होता है। जैसे इसमें है स्वभाव वैसे इसमें, इसलिए तो मनुष्य है ये। जैसे इसमें वैसा है उसमें, इसलिए वो मनुष्य है। तो वो मनुष्यपन सब में आ रहा है, वो सामान्य है, अनुवर्तन है, ठीक है ना। और स्त्रीत्व जो है वो व्यावर्तन करता है, मनुष्यत्व से। धर्म में बोल सकते हैं इस तरीके से। आप अपने ढंग से मत सोचिए, शास्त्र जो बोल रहा है वैसे देखिएगा, ठीक है, उलझ जाओगे। जो शास्त्र जैसा बता रहा है वैसे देखिए ना। अब मन, जैसे स्त्रीत्व है, मनुष्यत्व स्त्री में है मान लेता हूं, इसलिए वो सामान्य है। लेकिन मैं स्त्रीत्व बोलूंगा, स्त्रीत्व के आगे और कुछ और थोड़ा आएगा, स्त्रीत्व तो अंतिम है, स्त्रीत्व के आगे कुछ नहीं आएगा। मनुष्यत्व के आगे आ रहा है ना, मनुष्यत्व के आगे क्या आ रहा है? स्त्रीत्व आ रहा है। और स्त्रीत्व के आगे कुछ आता है क्या? नहीं आता है, वो रुक जाएगा। स्त्रीत्व आगे, स्त्रीत्व के आगे कुछ नहीं है। स्त्रीत्व से पहले है मनुष्यत्व, इसलिए वो सामान्य हो जाएगा।
स्त्रीत्व के बाद में कुछ नहीं रहेगा, वो अंतिम है, इस तरह समझ लीजिएगा। हाँ जी, सुशीला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो कर्म है जैसे उत्क्षेपण अवक्षेपण, ये व्यक्ति के रूप में सामान्य विशेष रहेंगे? हाँ जी, उत्क्षेपणत्व के रूप में रहेगा। और ये सभी 24 के 24 गुण व्यक्ति के रूप में विशेष रहेंगे? हाँ जी, विशेष रहेंगे। और ऐसे ही 9 द्रव्य हैं जो वो भी व्यक्ति के रूप में विशेष रहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। अभी मैं पूरी ये अभी और बताना है मेरे को, वो पूरा नहीं किया इस सूत्र को, और भी मेरे को बताना है। हाँ, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, व्यावृत्ति भिन्नता कहेंगे या पृथकत्व ही कहेंगे? व्यावृत्ति यहाँ पर देखिए, अनुवृत्ति का मतलब होता है जो स्वभाव आप में वैसे बिंदनी जी में भी है, आप में मनुष्यपना है तो उनमें भी मनुष्यपना है, तो इसको अनुवर्तन कहते हैं। और व्यावृत्ति का मतलब है वो जो अनुवर्तन को रोकने वाला है, वो अनुवर्तन को रोकता है, वो जो विशेषता है वो अनुवर्तन को रोक रहा है, इसको व्यावृत्ति कहते हैं। अनुवर्तन का ऑपोजिट जो है वो व्यावर्तन है, व्यावृत्ति है, वो रोकने वाला होता है, उसको आने नहीं देता है। विशेष में वो आने नहीं दे रहा है ना, जैसे स्त्रीत्व बोलते ही ये मनुष्यत्व को रोक दिया उसने, स्त्रीत्व में उसको आने नहीं दे रहा है ना, उस मनुष्यत्व को उसने रोक दिया, इसलिए स्त्रीत्व विशेष हो गया। और ये स्त्रीत्व क्या है? व्यावृत्ति कर रहा है, किसको? मनुष्यत्व को रोक रहा है, दूसरों को रोकने वाला। तो एक शब्द में क्या कहेंगे? अब क्या बताऊंगा, व्यावृत्ति कहेंगे और क्या कहेंगे? इसका पर्याय कुछ तो होगा, सरल तो रोकने वाला जी। भिन्नता नहीं आएगा इसके लिए? भिन्नता एक अलग अर्थों में भी लिया जाता है, मतलब यहाँ यानी जो अनुवर्तन हो रहा है, जो दूसरे में आता जा रहा है, उस आने वाला को रोकने वाले को व्यावृत्ति कहते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। राजगोपाल जी। हाँ जी स्वामी जी। यहाँ पर जो आपने उदाहरण दिया, जैसे एक तो समझ में आएगा, आ गया, किंतु ये जो उत्क्षेपण क्रिया, ये अंत कैसे होता है और इसके आगे कौन सा क्रिया होता है जो कि सामान्य और विशेष दो हो सकते हैं? देखिए, उत्क्षेपण एक कर्म है, ठीक है ना, अवक्षेपण भी एक कर्म है, ऐसे पांचों कर्म है, पांचों में कर्मत्व है ना। अब कर्मत्व पांचों में है, उसके बाद उत्क्षेपण में उत्क्षेपणत्व जैसे लाओगे, उसके आगे और कुछ नहीं आएगा, उत्क्षेपणत्व तो एक ही होगा, उत्क्षेपणत्व एक ही है, इसलिए वो अंतिम है, उसके आगे उससे कुछ है ही नहीं। उत्क्षेपणत्व से पहले जो है कर्मत्व है, ठीक है ना। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब मैं आ रहा हूं, अंतिम जो है वो दो प्रकार से प्रयोग होता है। मेरी ओर देखिए सब लोग, अब पुस्तक वाला छोड़ दीजिए, वो सिद्धांत आपको समझ में आएगा, व्यवहार देखिएगा, यानी प्रैक्टिकल समझ लीजिएगा। अंतिम दो प्रकार से होता। अंतिम का मतलब होता है जैसे मेरे से मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे बेटे से उसका बेटा, ऐसे ये आगे बढ़ते जाओ, ऐसे बढ़ते जाओ, एक जगह जाकर के रुकेगी, उसके आगे कोई नहीं बनेगा, उसको भी अंतिम कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी। अब उसको वापस लौटाते आइए, मेरे पिताजी फलाने हैं, उनके पिताजी वो है, उनके पिताजी वो है, उनके पिताजी वो, ऐसे पीछे जाते जाओ, फिर एक जगह जाकर के रुकेगी, उसका कोई पिता नहीं है, वो अंतिम है। तो पीछे जाओ तो भी अंतिम आता है और आगे जाओ तो भी अंतिम आता है। ये दोनों के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। अंतिम दो प्रकार का होता है, एक पीछे भी और एक आगे भी। अब मैं आपके सामने आता हूं, घड़ा है ना, घटत्व है उसके अंदर, वो अंतिम है। घड़े से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब नहीं बनता है तो आप लोग सोचेंगे उसको तोड़ करके फिर कोई चीज बना, उस तरह का नहीं सोचना। सीधा घड़े से कोई नहीं बनता, घड़ा लास्ट है, घटत्व है उसके अंदर। अब घड़े से पहले मिट्टी है,
मिट्टी भी किसी का कार्य है। मिट्टी से पहले मिट्टी जिन कणों से बना है वो कण कारण है उसके, फिर उन कणों का भी कोई कण कारण है, उन कणों का भी कोई कण कारण है। ऐसे पीछे जाते 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 वैशेषिक भाषा में जाऊंगा तो जो अंतिम परमाणु है जिनको नित्य पदार्थ कहते हैं, वैशेषिक भाषा में ये जो 9 द्रव्य है वो नित्य है। पृथ्वी का जो सूक्ष्म कण है वो नित्य है यहाँ की भाषा में। तो वो जो नित्य अणु है, परमाणु है, वो अंतिम है। और परमाणु जो अंतिम है उसके आगे और कोई नहीं है। उससे पहले तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अंतिम परमाणु 2 परमाणु मिलकर के एक बन गया, फिर 2 मिलकर के 2 को मिला के फिर एक और बनेगा, फिर उनको आगे मिलाते जाओ, बनता जाएगा, बनता जाए, तब जाकर के मिट्टी का रूप आया। कितने स्तरों में आकर के तब जाकर के मिट्टी का रूप आया है ना। तो जो बीच के जितने भी ये कड़ी है, कड़ी में जितने भी आ रहे वो सामान्य और विशेष दोनों बनते जाएंगे। लेकिन अंतिम का मतलब पीछे जा रहा हूं मैं, जो मूल परमाणु है जिसको नित्य माना है वैशेषिक में, वो एक परमाणु है, उसके आगे कोई और नहीं है। क्योंकि यहीं से इस अंतिम परमाणु के आगे की व्याख्या करता है वैशेषिक, उसके पीछे की व्याख्या नहीं करता, इसलिए उसको मूल माना है, नित्य माना है केवल वैशेषिक क्षेत्र में। अब उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वो भी अंतिम है। और वो भी अंतिम है मूल कारण, रॉ मटेरियल। वैशेषिक का जो रॉ मटेरियल है वो एटम है, परमाणु है, वो भी अंतिम है। वो एक एक परमाणु भले कितने ही हो, एक एक परमाणु वो विशेष है, क्योंकि दूसरे से ये पृथक है। वो और ये एक ही नहीं है। वो एक समय उसमें परमाणुत्व तो सत्ता के रूप में देखेंगे तो सामान्य है, लेकिन व्यक्ति के एक परमाणु को व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो विशेष है, वो विशेष ही रहेगा। परमाणु जो एक है उसको व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो विशेष ही रहेगा। जाति के रूप में देखोगे ये परमाणु दूसरा परमाणु दोनों एक जैसे हैं, वो जाति है, तो जाति के रूप में देखेंगे तो सामान्य हो जाएंगे, लेकिन व्यक्ति के रूप में विशेष ही होगा, उसके पीछे और नहीं जा सकते आप। लेकिन मिट्टी ऐसी नहीं है, मिट्टी सामान्य भी है और विशेष भी है। मिट्टी कार्य है किसी का तो वो विशेष है, और कारण है तो सामान्य है, क्योंकि उसके पीछे भी और जाते जाएंगे ऐसा। तो जो अंतिम परमाणु है जो नित्य है वो विशेष ही रहेगा। जैसे आत्मा है, नित्य है, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, हम सब आत्मा है। तो आत्मत्व यानी यूं देना जाति के रूप में हम सब में सत्ता विराजमान है, तो सत्ता के रूप में सब में बराबर है तो सब सामान्य है, लेकिन आत्मत्व एक ही है, वो एक ही है, वो अंतिम है, उसके आगे कुछ और नहीं है, वो नित्य है। तो उस नित्य इकाई के रूप में देखेंगे तो वो विशेष हो जाएगा। तो जो अंतिम विशेष का मतलब है, या तो मूल कारण में जाके देखो तो भी विशेष रहेगा, और कार्यों में ला करके अंतिम कार्य को देखो वो भी विशेष रहेगा। तो अंतिम कार्यों के अंतिम कार्य विशेष है, कारणों के अंतिम कारण विशेष है, बीच के दोनों सामान्य भी और विशेष भी। बस इतना समझना। फिर बोल रहा हूं मैं, अंतिम कारण विशेष ही रहेगा और अंतिम कार्य विशेष ही रहेगा। उन दोनों के बीच में जितने भी आते हैं कारण कार्य, वो सब सामान्य भी बनते हैं, विशेष भी बनते हैं। ये सिद्धांत स्पष्ट हो रहा है जी सबको? इधर मेरी ओर देखिएगा, ये अंतिम कारण है, इसके आगे और कोई कारण नहीं। ये जो हाथ है मेरा बाएं हाथ, ये अंतिम कारण है, इसके पीछे और कोई नहीं है। और ये दूसरा हाथ जो है ये अंतिम कार्य है, इसके आगे और कोई कार्य नहीं बन रहा है। तो ये अंतिम कार्य और ये अंतिम कारण, और इन दोनों के बीच में बहुत कुछ बनते जा रहे हैं। कोई कारण बन रहा है, कोई कार्य बन रहा है, वो सामान्य भी बनते जा रहे हैं, विशेष भी बनते जा रहे हैं। अंतिम कारण विशेष है, अंतिम कार्य विशेष है, बीच के वाले सब सामान्य भी बनेंगे, विशेष भी बनेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसी के अनुसार ये समझाने के उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग सांख्य दर्शन को पढ़े हैं ना। तो इससे पहले हमने सांख्य पढ़ करके समाप्त किया था। थोड़ा मैं पीछे सांख्य दर्शन की ओर ले जाता हूँ। अंतिम कारण और अंतिम कार्य को
बताने की दृष्टि से। केवल यही देखना है अंतिम कारण और अंतिम कार्य। अंतिम कारण है सत्वरस्तम। अंतिम कारण क्या है? वो सत्वरस्तम, ये देख लीजिएगा। सत्व अंतिम है, रज अंतिम है, तम अंतिम है। अब सत्वरस्तम से महतत्व बना है, तो महतत्व क्या बन गया? विशेष। और सत्वरस्तम क्या बन गए? सामान्य। इस रूप में देखेंगे तो अब महतत्व से अहंकार बना, तो अहंकार क्या बन गया? विशेष। और महतत्व सामान्य। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो अंतिम पदार्थ बना है पंचमहाभूत, क्योंकि पंचमहाभूतों के आगे कोई नया तत्व नहीं बना है। सांख्य दर्शन में पंचमहाभूत अंतिम पदार्थ है, तो पंचमहाभूत अंतिम पदार्थ, उसके आगे और कोई नया तत्व नहीं बना है, इसलिए वो विशेष है। तो पंचमहाभूत वो विशेष हो गए, ये सत्वरस्तम जो है ये भी विशेष हो गए। और बीच की कड़ी में दुनिया भर की चीजें बन रही हैं, वो सब सामान्य भी बनेंगे, विशेष भी बनेंगे। ये समझाने के लिए बताया, लेकिन इस वैशेषिक के सिद्धांत को वहां लागू नहीं करना। वो विषय नहीं, केवल उदाहरण के लिए वो आप समझ सकते, इसलिए दिया मैंने। स्पष्ट हो गया जी सभी को? या किसी कोई प्रश्न है इसमें? तो अंतिम विशेषों को छोड़ करके बाकियों में सामान्य भी रहते हैं, विशेष भी रहते हैं, लेकिन अंतिम विशेष सदा अंतिम रहेंगे। तो जो अंतिम विशेष, चाहे वो अंतिम कार्यों के रूप में देखो या वो अंतिम विशेष कारण के रूप में देखो, ये दोनों ही विशेष बने रहेंगे। ये इसका तात्पर्य है। अब आगे बढ़ूं जी मैं। 7वां सूत्र निकालिए अंजलि जी। स्वामी जी, इसका मतलब वैशेषिक दर्शन में ये जो एटम है, परमाणु, ये आगे पे अंतिम विशेष है। हाँ जी, अंतिम विशेष है। क्योंकि पीछे से क्या है? पीछे से क्या चीज है? नहीं, इनके पीछे कुछ है नहीं, इन्होंने व्याख्या नहीं की ना पीछे का। इन्होंने परमाणु एटम से ही आगे की व्याख्या की है, तो एटम को बेस बनाया है। तो जिसको बेस बनाया उनको नित्य मानना पड़ता है इस वैशेषिक दर्शन, क्योंकि उसको अनित्य मानेंगे तो फिर उसके पीछे जाना पड़ेगा। उसके पीछे जाते ही आप सांख्य में प्रवेश करेंगे, और सांख्य में प्रवेश करेंगे तो फिर इनको बताने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, पर ये तो पीछे से, तो आगे जो है, आगे अंतिम विशेष क्या है? अंतिम विशेष देखिए, सत्वरस्त अपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 है। इनको लेकर के आगे बहुत सारी चीजें बनी है ना, तो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और ये जितना भी दिखाई दे रहा है, ये 5 भूतों से ही बने हैं। और उसमें कितने चीज बने, केवल सीधा डायरेक्ट पृथ्वी से बना है ऐसा नहीं है। पृथ्वी के आगे बहुत कुछ बनते आए, जिसको आप आज की भाषा में बोलते हो ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो बोलते, फिर उसके आगे कुछ और बोलते, उसके आगे कुछ और बोलते, उसके आगे कुछ और बोलते। ये जो बीच की कड़ी है वो है ये जो दिखाई दे रहा है हमको। हमारे को जो दिखाई देने वाली वस्तु है ये, और जो हमको जो दिखाई ना देने वाली वस्तु जो मूल एटम है, उनके बीच में कितनी चीजें बनते हुए आई, उन चीजों को वैशेषिक दर्शनकार ने बताया। ठीक है जी। तो इसका मतलब एक तरफ ये एटम, परमाणु, और दूसरी तरफ जो हमें चीजें दिख रही हैं, वो दोनों अंतिम विशेष है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 7वां सूत्र। हमने पहले सत्ता को समझा था। सत्ता क्या होती है? सत्ता जो पढ़ी थी हमने पीछे, उस सत्ता को लेकर के बताया जा रहा। अंत्य विशेषास्तु विशेषा एव इति तु उक्तम। अभी 6ठे सूत्र में ये बात कही थी, उसी को दोहरा रहे हैं। 7वें सूत्र की भूमिका। अंत्य विशेषास्तु विशेषा एव इति तु उक्तम। अंतिम विशेष तो विशेष ही होते हैं, ऐसा आपने अभी 6ठे सूत्र में उक्तम कह दिया। अथा परम, इसके आगे सामान्यम, सामान्य को लेकर के हम बताना चाहते हैं। यद्वा, अथवा यूं भी कह सकते महासामान्यम, महासामान्य को लेकर के उच्चते बता रहे हम। सूत्रकार कहते हैं अंतिम विशेष को लेकर के हमने बताया, अब अंतिम सामान्य भी होता है। अंतिम सामान्य का मतलब वो सामान्य होगा,
वो सामान्य भी रहे विशेष भी, ऐसा नहीं होगा। वो अंतिम सम, जैसे अंतिम विशेष ऐसे अंतिम सामान्य। अब अंतिम सामान्य को, जिसको महासामान्य भी बोला जाता है, जिसको परमम सामान्यम भी बोल सकते हैं, उसके बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा सूत्रकार कह रहे। सद इति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। सद इति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्ये गुणे कर्मणि च, ये तीनों सप्तमी विभक्ति में, द्रव्ये सप्तमी विभक्ति, गुणे भी और कर्मणि ये तीनों सप्तमी विभक्ति। तो द्रव्य में, गुण में, कर्मणि, इन तीनों में भावात्मक व्यक्तो, भावात्मक रूप में, सत्तात्मक रूप में अभिव्यक्त होने में यत् सत् इति यस्माद् हेतो यत् तत्वम आश्रित्य, जिस हेतु से, जिस तत्व का आश्रय लेकर के सत इति व्यवहार, सत का व्यवहार होता है। यानी द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में भावात्मक व्यक्तो, भावात्मक सत्तात्मक रूप में, भावात्मक रूप में, विद्यमानता के रूप में, यस्माद् हेतु, जिस हेतु से, जिस कारण से या जिसको आश्रय लेकर के हम लोग व्यवहार करते हैं। क्या व्यवहार करते हैं? सत, ऐसा व्यवहार करते हैं। क्या है वो? सद द्रव्यम, द्रव्य है। सन गुणः, गुण है। सत्कर्मा, कर्म है। तो द्रव्य गुण कर्म जिस तत्व को लेकर के हम व्यवहार करते हैं, वो क्या तत्व है? वो सत है। तो जिस सत तत्व को लेकर के द्रव्य है, गुण है, कर्म है, ऐसा जो हम व्यवहार करते हैं, प्रत्येकम प्रति वर्तते, प्रत्येक वस्तु के प्रति, प्रत्येक पदार्थ के प्रति ये सत सत ऐसा व्यवहार होता है। यद्वा सत प्रत्ययो अनुवृत्तो भवति। सत व्यवहार कहो या सत ज्ञान, प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान। सत प्रत्यय, सत ज्ञान अनुवृत्तो भवति, सब में अनुवर्तन करता है। है ऐसा ज्ञान सब में अनुवर्तन होता है। सदात्मकत्वात्, सत्ता, क्योंकि सत्ता सदात्मक है, वर्तमान स्वरूप वाला है। स महासामान्यम च, और उसको महासामान्य शब्द से भी आप बोल सकते हैं। तद विशेष लेश अभावात्, और वो जो सत स्वरूप है, सब द्रव्यों में, सब गुणों में, सब कर्मों में, वो जो सत स्वरूप है, विशेष लेश अभावात्, उसमें लेश मात्र विशेष नहीं रहता है। उस सत स्वरूप में विशेष लेश अभावात्, यानी लेश मात्र भी विशेषपन उसमें नहीं रहता है, इसलिए वो सत है। द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादीनि तु सत्तातो विशिष्टत्वात् न अविशेषा। द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादीनि, ये जो द्रव्यत्व है, ये जो गुणत्व है, ये जो कर्मत्व है, ये तीनों सत्तातः, सत्ता से, विशिष्टत्वात्, सत्ता से विशेष होने से, न अविशेषा, वो सामान्य नहीं है, वो विशेष ही है। सत्ता की अपेक्षा से द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्य नहीं है, वो विशेष कहलाते हैं। किसकी दृष्टि से? सत्ता की दृष्टि से। सत्ता को हटा करके देखेंगे तो सामान्य है द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व। क्यों सामान्य है? क्योंकि सब द्रव्यों में द्रव्यत्व है, सामान्य है। सब गुणों में गुणत्व है, सामान्य है। सब कर्मों में कर्मत्व है, सामान्य है। लेकिन सत्ता के सामने लाओगे तो वो विशेष रहेगा, वो सामान्य नहीं कहलाएगा। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आ रही जी? हाँ जी मधु जी। स्वामी जी से एक बात फिर समझा दीजिए। सत्ता सब में विराजमान है, द्रव्यों में, गुणों में, कर्मों में। तो सब में विराजमान होने के कारण से वो व्यापक रूप से एक ही है। यहां तक हो गया। और वो सामान्य सदा सामान्य रहेगा, ये भी हो गया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सत्ता है, उस सत्ता के अंदर लेश मात्र भी विशेषपन नहीं है, इसलिए वो सामान्य है। जो सब जगह व्यापक रूप से रहता है, तो एक जैसा सब जगह विराजमान रहता है, इसलिए वो सामान्य है। ऐसे सब जगह रहने वाले सामान्य में लेश मात्र भी विशेषता नहीं है,
यहां तक समझ में? अब आप इधर उधर देख रहे हो। मधु जी, ये गड़बड़ है। जब मैं बता रहा हूं आप इधर उधर देख रहे हो तो आप मेरी बात कैसे सुनेंगे? आप ऐसा नहीं देख सकते। हाँ जी, तो जो सत्ता सब जगह व्यापक रूप से रहता है वो सामान्य है, और उस सामान्य में लेश मात्र भी विशेषपन नहीं रह सकता, क्योंकि सब जगह समान रूप से रह रहा है। एक बात यहां तक पहुंच गए। अब कहते हैं ये जो द्रव्यत्व है, ये जो गुणत्व है, ये कर्मत्व है, ये तीनों सत्ता के सामने विशेष ही रहेंगे। सत्ता के सामने ये सामान्य नहीं रह सकते। ये बात अंत में कही। क्लियर? हाँ जी, आभा जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि जो सत्ता है वो सब में समान रूप से है जी। हर पदार्थ, हर द्रव्य, हर एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है दुनिया में, उस सब में सत्ता है और वो एक सामान्य गुण है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। पर अगर हम दूसरी दृष्टि से इसको सोचें तो सत्ता की यही विशेषता हुई ना कि केवल वही है जो सब में है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह मत देखिएगा। अब इस तरह देखेंगे तो आप उलझ जाओगे। वैसे नहीं, गोल हो रहा है सभी जैसा। नहीं, ऐसा नहीं समझना है। ये समझना है जो सब जगह एक समान दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल होता है, जनरल होता है वो। हाँ, ये उसको जनरल ही रहेगा, सामान्य सामान्य रहेगा, उसको विशेष नहीं बना सकते। ये तो कथा बताना चाहते हैं, क्योंकि सब जगह एक जैसा पाया जा रहा है। द्रव्यम सत, गुणः सन, कर्म सत, सब जगह सत सत एक समान आ रहा है, तो इसलिए वो सामान्य। फिर सामान्य सब जगह एक बराबर है तो फिर वो विशेष नहीं होगा। उसको जबरदस्ती आप पकड़ करके नहीं ये भी तो विशेषता है, ऐसा नहीं बोल सकते। सामान्य रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है। ये तो वो वाली बात आपने कह दी है, न्याय दर्शन में आता है जी। किनका नाम ले लूं? राजगोपाल जी, आप समय पर नहीं आ रहे हो। मैं रोज देख रहा हूं जी, राजगोपाल जी आप समय पर नहीं आ रहे। तो राजगोपाल जी कहने रहे मैं तो समय पर आता हूं। मैं बोल रहा हूं राजगोपाल जी आप समय पर नहीं आते, और वो क्या बोल रहे हैं? नहीं जी मैं रोज समय पर आता हूं, मैं एग्जैक्ट 6:02 पे रोज आ रहा हूं, मैं समय पर आ रहा हूं। पकड़े मेरी बात को? तो अब जिस व्यक्ति को ये बोला जा रहा है आप समय पर नहीं आ रहे हैं, तो असमय को भी समय बना दिया उन्होंने, असमय को भी समय बना लिया। ठीक है ना? इसको कहते हैं अनियमे नियमाभावात न नियमा अनियम एव। जो अनियम सदा अनियम ही रहेगा और नियम सदा नियम रहेगा। नियम अनियम नहीं बन सकता, अनियम नियम नहीं बन सकता। तो सामान्य सब जगह एक जैसा है तो सामान्य रहेगा, फिर वो विशेष नहीं बन सकता। क्लियर हो गया? हाँ जी। अनीता जी को क्या, अच्छा प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी ये अंतिम जो शब्द ने इसके उच्चारण कर दिया एक दो। हाँ जी, द्रव्य विशेष लेश अभावात, यानी सामान्य में लेश मात्र भी विशेषपन ना होने से वो सदा सामान्य ही रहेगा। पूर्ण विराम हो गया। सुन लीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। जब मैं आपने अंतिम पंक्ति बोला तो अंतिम पंक्ति तो बोल रहा हूं मैं, फिर आप बीच में मत बोलना, पूरा सुन लीजिएगा उसके बाद बोलिएगा। फिर कहा है द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादीनि तु सत्तातः विशिष्टत्वात् न अविशेषाः। द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व, ये तीनों तू का मतलब होता है तो, ये तीनों तो सत्तातः सत्ता से, विशिष्टत्वात् सत्ता से विशेष होने से, न अविशेषा वो सामान्य नहीं होते, वो विशेष ही रहते। अब बोलो क्या कहना है? बस ठीक है, वो अंतिम शब्द से ना विशिष्ट वाला वो कह रहा था। तो फिर अंतिम पंक्ति नहीं बोलते ना, फिर आप ये बोलते हैं अंतिम शब्द बोलते हैं। शब्द ही बोले, गलती हो जी जी। हाँ, अनीता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये नहीं समझ में आया, क्या? यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सत्ता जो है
वो सामान्य सब में एक जैसी अनुभूति सब में हो रही है, जैसे बस है सब में है। ठीक है। ये द्रव्यत्व और कर्मत्व और गुणत्व में नहीं समझ में आ रहा है कि ये विशेष कैसे हैं जी। अच्छा, द्रव्यत्व अलग है और सत्ता अलग है, दोनों अलग अलग है ना। देखो, द्रव्यत्व तो केवल द्रव्यों में रहता है और सत्ता सब में रहता है। ये कह सकते हैं ना, द्रव्यत्व है। नहीं, इधर उधर मत जाइए, नहीं इधर उधर जाओ तो आप उलझ जाएंगे। द्रव्यत्व केवल द्रव्यों में रहता है, सत्ता सब में रहता है, तो सत्ता से अलग हुआ नहीं हुआ द्रव्यत्व। जी जी, हाँ जी। तो ऐसे ही गुणत्व गुणों में रहता है और सत्ता सब में रहता है, इसलिए गुणत्व अलग है सत्ता से। और हाँ जी, और कर्मत्व केवल कर्मों में रहता है लेकिन सत्ता सब में रहता है, इसलिए विशेष हो गया। जी स्वामी जी, एक पिछले सूत्र से भी पूछना था मुझे। अब उसके लिए रोकिए, अभी पहले इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। उषा जी को क्या पूछना है? उषा पांडे जी, थोड़ा सावधान रहिएगा, समय नहीं लीजिएगा। हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। महासामान्य के बारे में थोड़ा। जिसको हम सत्ता कह रहे हैं, जो सब में रहता है, तो ये सत्ता एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, इसलिए इसको बहुत बड़ा आदमी बोला। जैसे राष्ट्रपति एक ही होता है ना भारत का, ये 3 4 5 होते हैं। कितने होते हैं राष्ट्रपति भारत के? एक ही है ना, तो वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे सत्ता सब में बराबर है, इसलिए इसके आगे और कोई है ही नहीं है, ये बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े सत्ता को ही महासामान्य शब्द से बोला है। आप इसको केवल सत्ता बोल सकते हो, परम सामान्य बोल सकते हो, महासत्ता बोल सकते हो, एक ही बात है जी। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी, एक छोटी सी शंका है। अथ परमम सामान्यम यद वा महासामान्यम उच्यते, इसमें यद वा और है या या है? नहीं, यदवा। वा का क्या अर्थ लेनी हुई? और नहीं, यदवा पूरे शब्द का, यदवा का मतलब अथवा। यदवा एक ही शब्द है इसका। परम सामान्य और महासामान्य एक ही चीज हुई? परम सामान्य कहो अथवा सुन लीजिएगा, आपका प्रश्न मैं समझ चुका हूँ। ये कह रहे हैं परमम सामान्यम उसको कह सकते हैं यदवा, अथवा उसी को आप महासामान्यम भी बोल सकते हो। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, इस सूत्र के विषय में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब अनीता जी बोलिए। जी स्वामी जी, जैसे अभी अंजलि जी पूछ रही थी कि परमाणु जो है वो क्या विशेष है, जो विशेष जहाँ से शुरू होता है, परमाणु विशेष है। हाँ, विशेष है, यही तो बता रहा था। अभी नहीं, जैसे सुना कि मिट्टी कारण है, तो वह सामान्य है, उससे कुछ भी हो सकता है। और जो घड़ा है, उसमें जो घटत्व है वो विशेष है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो परमाणु से आगे चीजें बनेंगी नहीं स्वामी जी? नहीं, आगे तो बनते हैं, लेकिन परमाणु के पीछे, पहले सुन लीजिएगा, मैंने बोला है ना, परमाणु से तो आगे बनते जाएंगे, जो बनते जाएंगे वो विशेष हो जाएंगे। हाँ, उसके सामने वो सामान्य, लेकिन सामान्य के पीछे और कोई है ही नहीं, तो वो विशेष ही रहेगा ना। सामान्य को निरपेक्ष देखिएगा तो विशेष ही रहेगा। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, आर्या जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। ये जो 7वां सूत्र है, उसकी अंतिम पंक्ति का एक बार अर्थ बता दीजिए हिंदी में। किसका? 5वें सूत्र का? 7वां सूत्र। हाँ जी। 7 के अंतिम पंक्ति। कहाँ से? अंतिम पंक्ति में कहाँ से? यही द्रव्य गुण कर्म। हाँ जी, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व, ये तीनों सत्तातः, सत्ता से, विशिष्टत्वात्, सत्ता से विशेष होने से, न अविशेष, न अविशेष का अर्थ है सामान्य। तो सत्ता से विशेष होने से ये द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्य नहीं हो सकते हैं। किसकी अपेक्षा से? सत्ता की अपेक्षा से, वो विशेष ही होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट? शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, कल ने पूछा था कि विशेष हमें बुद्धि से पता चलता है। जी जी। तो स्वामी जी, जैसे मिट्टी में घड़ा भी है, सुराही भी है, गिलास भी है, जी जी, हम उसको बुद्धि से जानते हैं,
जी। इस तरह मैं उस चीज को विशेष जो बता रहे हैं कि आप बुद्धि से ही हमें ज्ञान होता है विशेष का, जी, मैं उसी ठीक मार्ग पे हूँ कि ये गलत मेरी? नहीं, ऐसा नहीं, वो एक अलग दृष्टि है, वो अलग दृष्टि है। जैसे मैं किसी पेंट को देख करके पेंट के पीछे ये कलर है, ये कलर है, ये बुद्धि से जान रहा हूँ, वो ऐसा उस अर्थ में आप ये जो बोल रहे हैं ये भी सही है, बोल सकते हो, लेकिन यहाँ की जो दृष्टि है वो अलग प्रकार की है। हाँ नहीं, यही की दृष्टि में वही नहीं, यहाँ की दृष्टि से वो वाला सोच नहीं फिट बैठेगा। हाँ, नहीं है। जी जी जी। हाँ, राजगोपाल जी, प्रयास करूंगा जी। राजगोपाल जी। अच्छा स्वामी जी, इसमें सार सत्ता की व्याख्या को कैसे जोड़ेंगे और इस सूत्र का एक वाक्य में कैसे अर्थ होगा? नहीं, सद इति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता, जिसका यथा का मतलब है जिस कारण से द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य जिस यथा का मतलब जिस कारण से द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्य गुण कर्मों में सद इति सत है ऐसा जो आ रहा है, सा सत्ता, उसको सत्ता कहते हैं। तो व्याख्या तो और बहुत कुछ हुआ है। अब सूत्र, अब आप सूत्र का अर्थ पूछो तो सूत्रार्थ तो संक्षेप से रहेगा ना, फिर उसका भाष्य तो विस्तार से रहेगा। विस्तार को आप संक्षेप करके पूछ रहे हो तो संक्षेप अर्थ बताया, फिर भाष्य तो विस्तार से बताया। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो पूछिएगा। प्रसंग नहीं आए तो वो कैसे बता रहे हैं? क्या जो सूत्र में अविशेष और सामान्य, इसको कैसे? नहीं, देखिए, सत्ता को समझाने के लिए विशेष को लाना पड़ेगा ना व्याख्या में। भाई सत्ता कौन सी होती है? सत्ता तो सब जगह रहने वाली होती है, और उस सत्ता को बताने के लिए विशेष को लाना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता समझ में नहीं आएगी ना। सामान्य विशेष को बताने के लिए भी सामान्य को लाना पड़ेगा, सामान्य को बताने के लिए विशेष लाना पड़ेगा, वो तो व्याख्या में तो लाना ही पड़ेगा। जी जी, तो इसमें ब्रैकेट दे सकते हैं क्या जी? इसे जो सार सत्ता के लिए विशेष नहीं दी गई है। क्या 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 बोला आपने? देखिए, जैसे द्रव्य गुण कर्म ये सूत्र है, सूत्र का अंश है, इसको ये ब्रैकेट में लिखिए जी, और यतः सत इति इसको भी लिखिए जी। जैसे सार सत्ता जो सूत्र में है, हाँ हाँ हाँ, विशेष कुछ नहीं दी गई। हाँ, तो कोई बात नहीं, ले सकते हो, ले सकते हो, वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है। जी 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 जी। हाँ जी, ये सूत्र पूरा हो गए जी आपका। 7वां सूत्र, 6ठा सूत्र दोनों पूरे हो गए। तो 8वां सूत्र के लिए समय नहीं है। किसी को कुछ पूछना है सत्ता के बारे में, अर्थात सामान्य के बारे में और विशेष के बारे में, किसी को कोई भी बात हो, अभी भी बुद्धि में नहीं बैठा हो तो पूछ सकते हो। युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते जी। ये 2 नंबर का सूत्र जो है 40 पेज का है, जो कदाचित कार्यभावात कारण भावान मंतव्य, समझ में नहीं आता। 40 पृष्ठ संख्या में? जी स्वामी। 40 पृष्ठ संख्या में कहाँ पर, कौन से सूत्र में? 2 नंबर सूत्र। हाँ जी। कदाचित कर्माभावात। हाँ जी, हाँ, कदाचित कार्य अभावात कारण अभाव, ये वाला। जी स्वामी। तो कहते कदाचित कार्य अभावत कारण अभावो न मंतव्य। कदाचित का मतलब कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। कदाचित का मतलब कभी भी ऐसा ना माने कि कार्य अभावत, कार्य तो है ही नहीं, और कार्य के ना होने से, कार्य को ना देख करके कारण अभाव, कारण भी नहीं है, ऐसा ना मंतव्य, नहीं मानना चाहिए। अर्थात आपको कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कारण भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, फिर उसी पे बात आ गई जी। तो स्वामी जी, जैसे मतलब एक ही चीज सामान्य भी हो जाती है और विशेष भी हो जाती है, वो हम बुद्धि से उसको करते हैं। जी जी जी। कंपैरिजन करते हुए, तो उस दृष्टि से हम कहें कि विशेष को बुद्धि से ज्ञात होता है, सामान्य इंद्रियों से ज्ञात होता है। नहीं, सामान्य और विशेष जो है वो मतलब मन से ही पता लगता है,
और जो इंद्रियों से जो पता लगता, जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा मैं आपके सामने कोई कार्ड दिखा दिया आपको, जैसे ये कार्ड है। अब इस कार्ड को देख करके, ये कार्ड को देख करके ये द्रव्य है, एक कोई वस्तु है, ये प्लास्टिक है, जो भी है, वो आपको देख करके इंद्रियों से, आंखों से पता लग रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं इसी जैसे एक दूसरा कार्ड रख दूं, ठीक है ना, तो जैसा ये है वैसा ये है, तो इसके समान ये है। ये तो आप दो द्रव्यों को देख रहे हो, लेकिन दो द्रव्यों के बीच में जो समानत्व है वो उसको इंद्री से नहीं देख रहे हो, वो मन से समझ रहे हो। जैसा ये है वैसा ये मन से समझ रहे हो। जी जी। जैसे हम सुख को, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति हंस रहा है, तो उसके हंसी को देख करके खुश है, आनंदित है जी, आनंदित है इसलिए हंस रहा है। और इतने सारे रो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे, दुखी नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा, मस्त मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये खुश है। तो उसकी जो खुशी है वो आंखों से थोड़ा दिख रही है, उसके जो एक्सप्रेशंस है, उसके जो शारीरिक जो क्रियाएं हैं, उसको देख करके आप मन से अनुभव कर रहे हो उसके सुख को। या कोई व्यक्ति आंसू निकाल रहा, आंसू निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो दुख है ये आपने थोड़ा देख करके समझ लिया, उसको आपने मन से समझा है। तो ऐसे ही ये जो सामान्यपन है, ये विशेषपन है, उसको भी हम मन से समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सामान्य को देखते हुए ही विशेष दिख रहा है ना स्वामी जी? नहीं, हमारे सामने सामान्य है। जी जी, वो जो जी, आपकी समस्या क्या है, द्रव्य को बाकियों को एक बना करके देख रहे हैं आप। ये दृष्टि को आपको थोड़ा बदलना होगा, यानी उसीलिए मैं हाँ चाह रहा था। हाँ जी, वो क्योंकि आप सांख्य दृष्टि से आप देख रहे हो, तो तब तो आपकी बात मानिए है पूरा 100%। पर सांख्य दृष्टि को हटा करके वैशेषिक दृष्टि से देखेंगे, तो फिर उसको बुद्धि से हमको अनुभव में होता है। जी जी, दृष्टि को बदलना होगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, उषा पांडे जी। स्वामी जी, सूत्र 3 का भूमिका थोड़ा बता दीजिए। सूत्र 3 की भूमिका ये कहते हैं, द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम षड्भ्य पदार्थेभ्यो विभक्तानाम अर्थपदवाच्यानाम उद्देश्य लक्षणे कार्यकारण भावं च उक्त्वा क्रम प्राप्तो सामान्य विशेषो लक्ष्यति आचार्यः। कहते हैं द्रव्य गुण कर्म नाम त्रयानाम, द्रव्य गुण कर्म ये 3 है, इसलिए त्रयानाम बोला है। और ये तीनों षड्भ्य पदार्थेभ्य विभक्तानाम, ये 6 पदार्थों से अलग है, ये तीनों 6 पदार्थों से अलग है। और ये तीनों पदार्थवाच्यानाम, ये पदार्थ शब्द से कहे जाते हैं। पदार्थ भी कहो, वस्तु भी कहो, चीज भी कहो, एक ही बात है वैशेषिक दृष्टि में, क्योंकि ये तीनों पदार्थ यानी 6 पदार्थ है ना, तो 6 पदार्थों में 3 पदार्थ हैं, तो ये 3 पदार्थों के नाम से जाने जाते हैं। और इन तीनों के उद्देश्य भी बताया। उद्देश्य का अर्थ होता है इन तीनों के नाम, नाम को शास्त्रीय भाषा में उद्देश्य कहते हैं, और लक्षण कहते हैं उनकी परिभाषाएं। तो इनका नाम उद्देश्य बताया है, इनका लक्षण, इनकी परिभाषा बताई है, और उसके साथ साथ इनके बीच में जो कार्य कारण भाव है, कौन कार्य है कौन कारण है, इसको भी उक्तवा बता दिया है। अब क्रम प्राप्त द्रव्य गुण कर्म के बाद में जो क्रम से आने वाले जो सामान्य चौथा पदार्थ है, विशेष जो 5वां पदार्थ है, इन सामान्य और विशेष इन दोनों पदार्थों को लेकर के आचार्य लक्ष्यति, आचार्य कनाद जो है लक्ष्यति बताते हैं। हो गया क्लियर? माइक बंद करके बोल रहे हो ना आप, माइक खोल करके बोलना है। विभक्ता नाम अर्थ क्या समझे? हाँ जी, विभक्ता नाम का मतलब है 6 पदार्थों से अलग है ना ये तीनों पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म 6 पदार्थों। हाँ जी, उसके बाद अर्थ है ना, विभक्ता नाम अर्थ नहीं, अर्थ पदवाच्या नाम, जो कि अर्थ शब्द से कहे जाते हैं। ये सारे अर्थ है ना, 6 अर्थ कहते हैं इनको, तो इन 6 अर्थ बोलो, 6 पदार्थ बोलो। जी जी। आपकी समस्या जो है, आप जैसी समस्या आप में से बहुत सारे लोगों को है, वो है संस्कृत ना आने की। तो मैंने अनेक बार बोला है, आप में से जो जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, एक संस्कृत की कक्षा लगवा लीजिएगा
और साथ साथ संस्कृत भी पढ़ते जाइएगा। आपको ये दर्शन बहुत सरलता से समझ में आएगा। मैं आप में से कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा, वो संस्कृत जानते हैं, अर्थात पढ़ रहे हैं, कई महीनों से कुछ सालों से संस्कृत पढ़ रहे हैं, किसी न किसी अध्यापक से जान रहे हैं, उनको समस्या नहीं आती है। और समस्या उनको आती है जो संस्कृत, बेसिक संस्कृत जो नहीं पढ़े हैं, उनको ये सब एक एक शब्द में समस्या आती है। तो ऐसे आप सबके लिए मेरा आग्रह है कि आप लोग संस्कृत भाषा भी पढ़िए, किसी न किसी अध्यापक को लगा गए, थोड़ा अपना गांठ खोलिएगा। गांठ खोलने का मतलब है कुछ पैसा खर्च करिए, किसी एक अध्यापक को लगा लीजिएगा। स्पेशल ट्यूटर के रूप में घर बुला करके पढ़ना है तो वैसे भी पढ़ सकते हैं, और वहाँ जा कर के पढ़ना है तो जा कर के भी पढ़ सकते हैं, और दूसरी सुविधा ये भी है ऑनलाइन से पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं। पर पढ़िए जरूर, संस्कृत सीखिएगा तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।